सर्दी का मौसम आ गया है, हल्की हल्की ठंड पड़ने लगी है। सर्दी का मौसम हमें जितना अच्छा लगता है ना, उतनी ही हमें बुरी लगती है उनके साथ आने वाली बीमारियां। सर्दी तो आती है लेकिन अपने साथ बहुत सारी बीमारियां भी लेके आती है। तो आज हम आपको एक ऐसी रेसिपी बताने वाले हैं जिसे अगर आप सुबह सुबह खा लेंगे ना सर्दी में, तो आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। तो चलिए आज हम सर्दी स्पेशल गोंद के लड्डू बनाकर तैयार करते हैं। गोंद के लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा किलो यानी 500 ग्राम हमने घी लिया है, 150 ग्राम हमने पंपकिन सीड लिए हैं, 150 ग्राम सनफ्लावर सीड लिए, 150 ग्राम बादाम और काजू लिए और 200 ग्राम हमने गोंद लिया। 300 ग्राम हमने बूरा लिया यानी आप पिसी हुई चीनी ले सकते हैं। साथ ही 500 ग्राम गेहूं का आटा लिया। अभी हम कढ़ाई लेते हैं। कढ़ाई में हम सनफ्लावर सीड और पंपकिन सीड डालते हैं और इन्हें हम गैस की आंच को धीमी करके हल्का हल्का भूनकर इनका कलर चेंज करते हैं। इनके अंदर का मॉइस्चराइज हटा देते हैं। भूनने के बाद ये हेल्दी होते हैं, ये गर्म नहीं करते हैं हमारी बॉडी को, इसलिए हम इन्हें भून लेते हैं। तो देखिए इनका कलर चेंज हो चुका है, हमने इन्हें भून लिया है। इन्हें भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, मुश्किल से 2 या 3 मिनट इसे भूनने में लगते हैं। तो देखिए इनका कलर चेंज हो गया, इन्हें हमने बाहर निकाल लिया। उसी कढ़ाई में हम 2 चम्मच जितना घी डालते हैं और इसमें हमने जो ड्राई फ्रूट्स लिए थे वो इसमें भून लेते हैं। अगर आप ड्राई फ्रूट नहीं डालते हैं या आपके पास नहीं है तो आप मत डालिए, ये ऑप्शनल है। और ये सीड्स भी ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप गोंद के लड्डू में सीड डालें, लेकिन ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं और नॉर्मली बच्चे इसे खाना पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप गोंद के लड्डू में ये सीड मिला कर देंगे तो आपके बच्चे हेल्दी चीज़ खाएंगे। गोंद के लड्डू वैसे भी हेल्दी होते हैं और सीड से वो और ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं। तो देखिए हमने ड्राई फ्रूट बाहर निकाल लिया और उसी कढ़ाई में हमने 2-3 चम्मच घी और ऐड किया और गर्म होने पर हमने घी में गोंद डाला और इसे भून लिया। देखिए गोंद कितना ज़्यादा फूल गया है ना। हमारा घी गर्म होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अगर आप ठंडे घी में डाल लेंगे तो गोंद आपका अच्छे से फूलेगा नहीं और जब आप इसके लड्डू खाएंगे तो वो आपके दांतों के चिपकेगा। आप सीड्स बहुत तरीके से अपने बच्चों को खिला सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप गोंद के लड्डू में ही खिलाएं। आप उन्हें किसी जूस में भी मिलाकर खिला सकते हैं या दूध में भी आप इसको भिगोकर और इन्हें पीसकर अपने बच्चों को खिला सकते हैं। ये बहुत हेल्दी होते हैं, इसलिए मैंने इन्हें लड्डू के अंदर मिक्स किया है। अगर आप नहीं पसंद करते हैं तो आप मत डालिए। तो देखिए गोंद हमारा अच्छे से फूल चुका है। तो अभी हमने इसी कढ़ाई के अंदर और 2 से 3 चम्मच घी ऐड किया और जो हमने गेहूँ का आटा लिया था वो हम इसमें डालते हैं और इसे भूनते हैं। आटे को भूनने के अंदर अगर आपको घी की क्वांटिटी कम लगे तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं घी को, लेकिन जैसे जैसे आप इसे भूनेंगे वैसे वैसे ये हल्का हल्का घी छोड़ता जाएगा। देखिए और गैस की आंच को आपको धीमे रखना है। अगर आप तेज़ आंच पर इसे भूनेंगे तो आपकी ये आटा तो भून जाएगा लेकिन खाने में उतना टेस्टी नहीं लगेगा लड्डू। तो देखिए जैसे जैसे आप इसे भून रहे हैं वैसे वैसे देखिए ये घी छोड़ रहा है ना अपना। तो इसी तरीके से आप इसे भूनते हुए और गोंद के लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे गोंद के लड्डू बनाना बहुत आसान है, लेकिन जिस तरीके से आज मैंने आपको इसके अंदर ये सीड्स दिखाए हैं उस तरीके से अगर आप सीड मिलाकर ये गोंद के लड्डू बनाएंगे तो ये और ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं। तो हमने मिक्सर जार में इन सीड्स को डाला और इसे पीस लिया और साथ ही हमने जो ड्राई फ्रूट कट किए थे उसमें से हम बादाम को इस तरीके से चाकू से कट कर लेते हैं इसकी कतरन। और जब तक हमारा देखिए ये आटा भी अच्छे से भूनकर रेडी हो चुका है तो अभी हमने जो गोंद भूनकर रेडी किया था वो गोंद हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। आप गोंद को 2 तरीके से भून सकते हैं, एक तो जो मैंने आपको अभी तरीका बताया वैसे, या फिर जब ये आटा भून जाता है तो आप गोंद को इसके अंदर डाल लीजिए, वो अपने आप फूलकर तैयार हो जाएगा। आप दोनों तरीके से गोंद को भून सकते हैं। तो अभी हम गोंद को इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर देते हैं और अभी हम इसके अंदर बूरा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, हम इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे। अगर हम गरम गरम में बूरा डाल देंगे तो हमारा वो बूरा जो अपनी चाशनी है वो छोड़ देगा, तो इसीलिए हम अभी नहीं डालेंगे। इसे एकदम ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा, बस हल्का सा इसे ठंडा करेंगे। अभी हमने जो सीड्स का पाउडर बनाकर रेडी किया था वो भी हम इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मेरे बच्चे नॉर्मली वैसे सीड खाना पसंद नहीं करते हैं, तो इस तरीके से देखिए मैंने उनको इस बार ये लड्डू बना के दिए हैं जो उनको बहुत पसंद आए हैं। सर्दी के मौसम में बहुत सारी बीमारियां हमें लग जाती है, जैसे खांसी, जुकाम, कमर दर्द, घुटनों का दर्द। तो आप एक बार इस तरीके से ये गोंद के लड्डू बनाइए हेल्दी हेल्दी सीड्स के साथ, तो आपकी बॉडी में बिल्कुल भी पेन नहीं होगा, आपकी सारी सर्दी जुकाम सब भाग जाएगी। तो देखिए ये हमारा आटा ठंडा हो चुका है, तो अभी हम इसके अंदर बूरा मिक्स कर देते हैं। बूरे यानी चीनी की क्वांटिटी जिस हिसाब से आप मीठा पसंद करते हैं, कम ज़्यादा, उस हिसाब से आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं।
तो अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। आप चाहे तो चम्मच की सहायता से कर लीजिए या आप चाहे तो हाथ की सहायता से कर लीजिए। तो आप गोंद के लड्डू इस बार इस तरीके से बनाइए, आपके गोंद के लड्डू खाने में बहुत ही टेस्टी बनेंगे और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी बनकर तैयार होंगे। अभी जो ड्राई फ्रूट्स कट किया था वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और फटाफट से हम इसके लड्डू बनाकर तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरी रेसिपी को आप आगे से आगे लाइक शेयर फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और आप भी सर्दी के मौसम में एक बार इस तरीके से ये हेल्दी गोंद के लड्डू बनाकर देखिए, सीड्स के साथ बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। और अगर आप सीड नहीं पसंद करते हैं तो सीड मत डालिए, इस तरीके से आप गोंद के लड्डू बनाकर तैयार कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप भी इस तरीके से इसे बनाकर एंजॉय करते रहें। तो देखिए, फटाफट से हमने ये सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं और ये बिल्कुल भी टाइट नहीं होते हैं, यानी इन्हें आसानी से तोड़ सकते हैं। ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि आप इन्हें किसी चाकू से तोड़िए या दबा कर तोड़िए, बिल्कुल भी नहीं। एकदम हम बढ़िया से, हमारे ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। नॉर्मली हमारे ये लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। देखिए, मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। आप इस तरीके से अंगूठे से और अंगुली की सहायता से भी दबा कर इसे तोड़ेंगे ना तो ये आसानी से टूट जाएंगे। और सबसे खास बात इसकी ये है कि आप इसे अगर महीनों तक स्टोर करके भी रखेंगे ना तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। आप इसे महीनों तक स्टोर करके रखिए और जब भी आपका कभी मीठा खाने का मन करे या सर्दियों में आप इसे खाइए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो आप भी इस सर्दी ये स्पेशल गोंद वाले हेल्दी लड्डू बनाइए, आपके फैमिली में सभी को बहुत पसंद आएंगे। और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके भी ये गोंद के लड्डू कैसे बनकर तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं विंटर की नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए कीप एंजॉय गोंद के लड्डू।